अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट वीडियो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरिट के बारे में आपको बताऊंगा। काफ़ी कन्फ्यूजन है बच्चों को कि मेरिट कैसे बनती है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की 2 रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरिट किस तरह बनती है डिफरेंट जॉब्स के लिए, क्योंकि आप जहन बना रहे हैं कि आपको कितनी मार्क्स लेनी चाहिए किसी भी जॉब को क्वालिफाई करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ सीट्स अनाउंस बाय सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके अलावा एडी सोशल वेलफेयर वाले ज़रूर देखें, काफ़ी बच्चे असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इसको देखें क्योंकि आपकी जितनी वैकेंसीज होती है ना उसी हिसाब से आपको सारा गाइड करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि मेरिट कैसे जारी। और ये सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, आप लेके तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की और उसको देखें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखें, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। पहले ये रिजल्ट देख रहे हैं, उसके बाद एक और रिजल्ट का बताता हूँ। इसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये इंग्लिश का अभी अभी लेक्चरर का आया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि, और इसमें मेरिट आप देखें कि कितनी हाई गई है। क्योंकि सीटें कम है तो मेरिट हाई जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले नंबर पे इमरान है और इसने 85 लिए रिटन में, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें जो रिटन में मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे देखें कि सीटें क्योंकि 10 हैं तो लास्ट सीट जो रिटन में गई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 65 पे गई है। यहाँ आप फिर भी वेरीफाई कर लें, 65 पे रिटन में गई है। और फीमेल की जो लास्ट सीट गई है यहाँ पे देखें, क्योंकि फीमेल की सीटें हैं टोटल 5, तो लास्ट सीट इनकी गई है 72.5 पे रिटन में। यहाँ आप देख सकते हैं 72.5। जितनी सीटें कम होंगी उसी बेसिस पे आपका कंपटीशन ज्यादा होगा। तो 65 पे वो भी डिसेबल की गई है, मतलब अगर कोई नॉर्मल बंदा है तो यहाँ 67.5 पे गई है। तो ये अभी अभी रिजल्ट आया है, देख लें। ये टोटल 10 कैंडिडेट मेल के हैं, 5 कैंडिडेट फीमेल के हैं। अब दूसरी बात आपको बताता हूँ, ये सोशलॉजी की आप देख लें क्योंकि काफी बच्चे इसके बारे में पूछ रहे हैं। देखें, सोशलॉजी में अगर फीमेल में देखा जाए ना, रिटन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे फीमेल का देखा जाए तो फीमेल की जो मेरिट है 50.5 पे गई है। फीमेल की जो सोशलॉजी में है, सोशलॉजी का जो फाइनल रिजल्ट आया है, पहले हम बात करेंगे एमसीक्यूज की। ठीक है ना, तो 50.5 पे लास्ट सीट गई है अर्बन की फीमेल में। और मेल की अगर हम बात करेंगे ना, तो मेल में आप देखें कि यहाँ पे 40 पे 37 पे भी पास हुआ है। मतलब अगर देखा जाए कि अगर इसी तरह फीमेल की तरह कंपटीशन होता तो ये यहाँ पे ये सारे 40, 42, 37, 41 ये 50 तक वाले भी ये फेल कैंडिडेट थे। यहाँ देख सकते हैं 50 वाले भी यहाँ पे ये फेल थे इसमें। यहाँ इसमें सोशलॉजी मेल की बात कर रहा हूँ रिटिन में। ठीक है ना, तो 37 को तो छोड़े, मतलब 50 तक भी ये कैंडिडेट, अगर किसकी 50 भी आई है ना, तो सोशलॉजी में वो कैंडिडेट, लेक्चरर सोशलॉजी में वो फेल था। यहाँ पे देखें, क्योंकि फीमेल में जिनका 50 आया है वो फेल है, और यहाँ पे 40 भी 37 वाला भी पास है इसमें। तो कंपटीशन होता है सीटों के हिसाब से, क्योंकि इसकी सीटें ज्यादा थी तो ये थोड़े से लकी हैं ज्यादा। आप देख सकते हैं कि हालांकि फीमेल की भी ज्यादा है, लेकिन फीमेल की 15 है और जो मेल की है वो 25 है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे देखिए, ये माइनॉरिटी का 40 पे पास है और ये 37 पे असदुल्ला जो है, मतलब नॉर्मल एक बंदा है। तो एजाज अहमद यहाँ पे देख सकते हैं 37.5 पे पास है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो लास्ट गई है ना, फिर देखें कि सैयदा मानूर शाह फीमेल में 50.5 पे गई है। मतलब यहाँ तक 50 वाले सारे फेल होते अगर यहाँ पे कंपटीशन फीमेल की तरह होता, इस वाले सारे उठ जाते। पर मेल में मार्क्स नहीं उठा सके, इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन कम है। तो कंपटीशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट, ये बात आप समझ लें। अब क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं, तो 37.5 वाले को भी इन्होंने लास्ट में पास किया है, क्योंकि 33 वैसे तो पासिंग मार्क्स होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि ओवरऑल कैंडिडेट कितनी मार्क्स ले रहे हैं, तो उसी हिसाब से फिर मेरिट बनती है। समझ आ गया मेरे ख्याल में आपको? अच्छा, आपने देख लिया तो सोशलॉजी में आपने देखा कि 30 प्लस वाले भी पास हैं, 30 वाले रेंज वाले भी पास हैं, और वहां पे देखा जाए तो 50 वाले रेंज वाले भी फेल है। मतलब फीमेल में 50.5 पे लास्ट सीट गई है। इट मीन्स के मेल में अगर देखा जाए तो कंपटीशन 37 पे भी कैंडिडेट पास किया है, और इसी तरह 50 तक नीचे फीमेल में सोशलॉजी में कैंडिडेट को फेल किया गया है। अब एक बच्ची कह रही है सर वहां पे अगर देखा जाए तो 37 पे भी पास है मेल में, मेरे तो 50 है, मेरा नाम क्यों नहीं आया था? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखें,
जो फीमेल में कंपटीशन सोशियोलॉजी में ना वो ज़्यादा है, मतलब फीमेल ने ज़्यादा मेहनत की है, सोशियोलॉजी को ज़्यादा पढ़ा है, इस वजह से फीमेल्स का कंपटीशन ज़्यादा है। और मेल का कंपटीशन 50 पे भी लास्ट सीट, मतलब आप देखें कि 37 वाला भी पास है और उसके अलावा लास्ट टॉप पे भी गई है, तो 37 वाला भी पास। इट मीन्स के अगर फीमेल की तरह कंपटीशन होता ना मेल में, तो 50 तक कैंडिडेट सारे फेल थे। अगर फीमेल की तरह कंपटीशन होता तो इट मीन्स कि जिसने 50 भी उठाया है ना, वो कैंडिडेट भी सोशियोलॉजी में फेल होता। तो इस बात को आप समझें कि सीटों के हिसाब से कंपटीशन होता है, लेकिन इट डजंट मीन कि आप 38 उठाएं या 50 उठाएं। आप ज्यादा मेहनत करें, आप अपनी ज्यादा मेहनत करें असिस्टेंट में, क्योंकि फिर हो सकता है कि असिस्टेंट में ज्यादा कंपटीशन, सीटें तो ज्यादा है, कंपटीशन कम होगा, मतलब मार्क्स कम पे भी पास हो सकता है। जैसे कराची में आपने देखा SST 33 वाले भी पास हैं, लेकिन अगेन आई वुड से कि इंटरव्यू में फिर उनको काफ़ी चोट आती है। अगर वो इंटरव्यू की अच्छी तैयारी नहीं करते बच्चे, अगर सही तैयारी नहीं करते, SST वाले अगर सही तैयारी नहीं करेंगे इंटरव्यू की, तो उसके बाद अगर उनकी मार्क्स वैसे भी कम है तो जाहिर है उनका तो कंपटीशन तो उनके लिए टफ हो जाएगा। तो अगर जिनकी ज़्यादा मार्क्स होती हैं तो उनको ज़्यादा, इसलिए देखें अगर आप मेरिट टॉप पे देखें ना, जिन्होंने रिटन में ज़्यादा मार्क्स लिए ना वही टॉप मेरिट पे आए हैं, तो वो थोड़ा भी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उनकी सीट सिक्योर हो जाती है। तैयारी अच्छी नहीं करें, उनके लिए भी कंपटीशन है। हो सकता है कि जिनकी मार्क्स कम है फिर वो कंपैरेटिवली ज़्यादा मेहनत करें, फिर वो उनको बीट कर सकते हैं। तो इसलिए मेहनत इंटरव्यू पे भी करें। कोर्सेज हम आपको दे रहे हैं, बाकी असिस्टेंट का, AD का, सोशल वेलफेयर का, अब दूसरी जॉब्स आएंगी वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।